जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वीक में हमने डिस्कस करना है मैनेजिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। इसमें जो सॉफ्टवेयर है, प्रोजेक्ट्स हैं, उनको किस तरह मैनेज करना है, इसमें हमने डिस्कस करना है इन स्लाइड्स में। और जो क्लाइंट पर्सपेक्टिव है, क्लाइंट आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, जो उसने रिक्वायरमेंट्स आपको जिस पे हम जो है क्लाइंट्स और जो डेवलपर टीम है उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है या कॉन्ट्रैक्ट है जो उसमें लिस्टेड हैं रिक्वायरमेंट्स, उस पर्सपेक्टिव को डिस्कस करना है। और आपके प्रोफेशनल जो अप्रोच है टुवर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, कि किस तरह मैनेज करते हैं टाइम को, बजट को, और रिसोर्सेज जो आपके पास हैं, पीपल वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट। तो ये चीज़ें इस हैंडआउट्स में डिस्कस होंगी। इसके अलावा जो फाइनल एग्जाम है वो आप आज से यानी 3 वीक के बाद है, 11th से, 11th ऑफ जनवरी से आपका फाइनल एग्जाम जो है स्टार्ट होगा। डेट शीट आपको सर्कुलेट कर दी जाएगी फर्स्ट वीक में, और डिसीजन भी के आया कि ऑनलाइन होने हैं या फेस टू फेस होने हैं, ये भी आपको बता दिया जाएगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड जिन लोगों के पैसे, जिन्होंने फीस पे नहीं की, वो काइंडली फीस जो है ना वो पे करते हैं टिल फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। क्योंकि जिन लोगों के पैसे, जिन्होंने नहीं फीस पे करेंगे, वो एग्जाम नहीं दे सकेंगे, भले फेस टू फेस हो या ऑन कैंपस या ऑनलाइन। ठीक है जी, ये मैसेज था मैनेजमेंट की तरफ से जो मैं आप लोगों को कन्वे कर रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। ठीक है जी। कोड ऑफ कंडक्ट जो है इज इम्पोर्टेंट इन एवरी जॉब, द प्लेस वी वर्क। ठीक है, हमें एक कोड होता है हर जगह, हमें वो फॉलो करना होता है, रिगार्डलेस हम टीचिंग में हैं, बैंक में हैं, कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, कि टाइमिंग है, उसके अलावा हमारे वर्क है, टास्क हैं, एंड सो ऑन। तो इस तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है, जो काम करता है कंपनी में, उसके भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो उसको फॉलो करना है। फर्स्ट जो चीज है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ कोलैबोरेटिव एक्टिविटी, यानी एक दूसरे के साथ मिलकर आपने, इट्स अ टीम वर्क, आपने एज अ टीम काम करना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज नॉट अलोन, देयर आर few other guys who collect data, who write a code, who suggest those their clients and so on. You are encouraged to work together. Alone आप अगर काम करेंगे, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हाउस में आप काम कर रहे हैं, आपको एक टास्क दी गई है, जबकि वो एंड में जो है डिफरेंट टास्क मर्ज होके एक प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर कर दी जाती है क्लाइंट को। सम टास्क में रिक्वायर इंडिविजुअल वर्क, लाइक आप प्रोग्रामिंग में अच्छे हैं, ठीक है, आप वो काम कर लेंगे। आप रिपोर्ट राइटिंग में अच्छे हैं, आप वो काम आपको असाइन कर दिया जाएगा कि इसकी रिपोर्ट या हेल्प मैनुअल बनाइए। इसी तरह हम डाटा कलेक्शन में अच्छे हैं, जब स्क्रैच से कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उसको आपको कहा जाता है जी विजिट करें कंपनी को, और वहाँ जाके आप जो है सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट जो है ना फाइंड आउट करें, क्यों उनको सॉफ्टवेयर चाहिए, किस क्या कितने यूजर्स हैं, किस टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म और टेक्निकल एक्सपर्टीज है उनके पास, एंड सो ऑन। ऑलवेज गिव क्रेडिट टू योर सोर्सेज एंड कोलैबोरेटर्स। इन द एंड आपने उनको एक्नॉलेज करना है जिन्होंने आपकी हेल्प की है थ्रू आउट दिस डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, and the collaborators, those they have been assisting you, technical assistance. One assistance comes from the company where the users are. आप उनसे फीडबैक लेते हैं कि आप किस तरह उनकी एक्सपर्टीज को जज करते हैं। दूसरा वो होते हैं जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके साथ काम कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर पे, तो उनको, और जो यूजर्स हैं डेफिनेटली दे आर द एंड यूजर्स, रिगार्डलेस आप बैंक का सॉफ्टवेयर है, कॉलेज का है, हॉस्पिटल का है, तो जहाँ वो जाके इम्प्लीमेंट होना है, वो मैटर करते हैं लोग। तो आपने उनको एक्नॉलेज करना है, आप उनके फीडबैक्स लिए हैं, उन्होंने किस तरह कोऑपरेट किया आपके साथ। सेम गोज फॉर योर टीम मेंबर्स जिनके साथ आप in touch रहे हैं throughout this development of software. Good professional practice to make use of the expertise of others and to build a previous one.
एक्सपर्टीज ये है कि एक बंदे ने पहले ही काम किया हुआ है, आप उनसे उनकी नो हाउ जो है जांचते हैं, उनसे पूछते हैं, उनका एक्सपीरियंस जो है उनका वो आप उनसे सीखते हैं, उनकी मिस्टेक से जो क्या उन्होंने गलतियां की हैं, ताकि वो आप ना कर सकें वो गलतियां, और इम्प्रूवमेंट आए आपके वर्क में भी। प्रॉपर एट्रीब्यूशन जो कि फीडबैक्स आते हैं जो आपके सीनियर्स हैं, ठीक है, उनसे आप सीखते हैं लेसन लर्न कि उन्होंने क्या लेसन लर्न किया। हर सॉफ्टवेयर जब आप डेवलप कर लेते हैं तो उसमें एक लेसन होता है, ठीक है। वो लेसन इन टर्म्स ऑफ आपके जो टीम मेंबर्स आप काम कर रहे हैं, सम पीपल दे आर रिलक्टेंट टू वर्क द सेम पेस, ठीक है। तो सेम चीज जब आप कंपनी में जाते हैं डाटा कलेक्शन के लिए, तो वहाँ भी जो यूजर्स हैं, जब हम उनसे टेक्निकल इश्यूज पर बात करते हैं, दे आर अनेबल टू आंसर, तो आपने उनसे उस तरह ही बात करनी होती है जिस लेवल पे उनकी एक्सपर्टीज है। तो ये सब चीजें, ये लेसन होता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, या whoever is involved in the development of software, कि वो ये सीखते हैं। अनएथिकल एंड एकेडमिक प्लेजरिज्म, टू यूज द एफर्ट्स ऑफ अदर्स विदाउट एट्रीब्यूशन, कि आपने किसी का किया हुआ काम जो है उसको लेबल करके आपने आगे मार्केट में सेल कर दिया है। दिस इज अनएथिकल एंड एकेडमिक प्लेजरिज्म, कि आपने उनको एक्नॉलेज ही नहीं किया, ये काम किसी और का है और आप यूज कर रहे हैं। एक ये चीज है कि आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया सॉफ्टवेयर हाउस में कॉलेज के लिए, आप एक कॉलेज को सेल किया, फिर उनके दूसरे कॉलेज को सेल करते हैं, वो कॉपीराइट है, वो इज डिफरेंट थिंग। लेकिन एक चीज जो आपने किसी से उठाई है और आप सेल कर रहे हैं, दैट इज अनएथिकल, ठीक है, इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। ये हमारे यहाँ कस्टमाइजेशन होती है कि हमारे पास एक हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर है, हमने सेल कर दिया है, हॉस्पिटल को दे दिया है, तो दूसरा हमने उनको लोगो और सब चीजें हम ऑफकोर्स हम मेंटेन करते हैं, और बाकी जो चीजें हैं, लेकिन अब दूसरे सॉफ्टवेयर का ऑर्डर है दूसरे हॉस्पिटल से, तो हम उसको अपग्रेड करके हम उनके अकॉर्डिंग टू दैट हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट हम उनको भी सेल कर सकते हैं, वो डिफरेंट चीज है। ये कस्टमाइजेशन का प्रोसेस है, री इंजीनियरिंग कहते हैं इसे सॉफ्टवेयर में। लेकिन अगर आप किसी का काम ही सीधे आपने उठाया है और उसको अपना नाम करके बेच रहे हैं, हाँ, दैट इज अनएथिकल, ठीक है जी। वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्रोजेक्ट सिलेक्शन के, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने प्रोजेक्ट जब सिलेक्ट करना है तो आपने अपने एक्सपर्टीज को जज करना है कि आप आया कि आप कर भी सकते हैं ये प्रोजेक्ट, नहीं कर। कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिफिकल्ट टू हैंडल होते हैं, ग्रुप में टीम मेंबर्स इतने सारे हैं, आपने ये देखना है कि आपकी जो टीम है वो किस तरह की उनकी एक्सपर्टीज है, ठीक है। टाइम, कितना टाइम आपको वो दे रहे हैं, ठीक है, और आपकी मीटिंग किस तरह स्केड्यूल होनी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन सम सजेस्टेड प्रोजेक्ट्स ऑन द वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट पे प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि हमारे एचईसी वाले प्रोजेक्ट एडवर्टाइज करते हैं, या दूसरे कंपनीज हैं जो, ये आपकी फाइवर है, ये देयर आर सो मेनी अदर वेबसाइट आल्सो, जहाँ से स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्रीलांसिंग के लिए प्रोजेक्ट जो है सिलेक्ट करते हैं। सेक्शन ऑन मंडे टू सजेस्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। देन कॉन्टेक्ट पोटेंशियल क्लाइंट, तब आप उससे कॉन्टेक्ट करते हैं, गेन आइडिया ऑफ द एक्सपेक्टेशंस, कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस तरह का सिस्टम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देन एस्टिमेट द स्कोप, जो कि आपने लिखना है, एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, कि आप वो प्रोजेक्ट कर भी सकते हैं। डिस्कस बिजनेस डिसीजन वेदर टू टेक इट और टू ड्रॉप इट, ठीक है। ये आपने एज आई मेंशन अर्लियर कि आपने अपनी टीम में एक्सपर्टीज देखनी है, उस हिसाब से, एंड द टाइम गिवन टू कंप्लीट द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ठीक है। एडवर्टाइज ऑन द वेबसाइट, असेंबल प्रोजेक्ट टीम, देन आप प्रोजेक्ट के जब वो टेकन होता है, प्रोजेक्ट इज ऑलरेडी टेकन, तो हु इज वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट, वो टीम जो है वो एडवर्टाइज हो जाती है उस प्रोजेक्ट पे। रेसिटेशन, दिस सेकंड पॉइंट आल्सो सेक्शन ऑन मंडे टू सजेस्ट प्रोजेक्ट, दिस इज बिकॉज दिस बुक इज फ्रॉम यूएस एंड इज सजेस्टेड टू यूनिवर्सिटीज, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो ये उनका अपना एक मैसेज है इसमें। आप इसको बेशक इग्नोर कर दीजिए कि भाई वो अनाउंस करते हैं
यूनिवर्सिटीज में ये होता है कि वो प्रोजेक्ट अनाउंस करते रहते हैं और नोटिस बोर्ड पे भी और वेबसाइट पे भी, जहाँ से स्टूडेंट जो है कांटेक्ट करके वो प्रोजेक्ट ले लेते हैं। इस तरह फ्रीलांसिंग की भी आपको वेबसाइट पता होंगी, फाइवर है, अदर सो मेनी, आई डोंट वांट टू नेम हियर। तो वहाँ से आप जो है उनसे कांटेक्ट करते हैं और उनके जो है एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो लिखी होती हैं वहाँ डिटेल्ड, तो उस हिसाब से आप उस प्रोजेक्ट को आप सिलेक्ट कर लेते हैं। योर बैकग्राउंड, बिगेस्ट प्रोग्राम दैट यू हैव रिटन। ये प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है कि आपका, आपसे वो पूछते हैं कि आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं या आपने कोई पहले प्रोजेक्ट पे काम किया है। अगर किया है तो वो लिस्ट डाउन कीजिए कौन कौन से प्रोजेक्ट आपने ऑलरेडी काम किया। बिगेस्ट प्रोग्राम दैट यू हैव वर्कड ऑन, ये कौन सा प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है जिस पे आपने अभी तक काम किया। आप समझते हैं कि ये मल्टीनेशनल है, जनरल कंपनी का है, जो भी है, व्हाट्सएप वेबसाइट है। बिगेस्ट प्रोजेक्ट टीम दैट यू हैव बीन पार्ट ऑफ, ये कौन से बड़ा प्रोजेक्ट, जैसे अब नादरा का है या डेंगी का एप्स हैं, ये सो मेनी एप्स यू नो, तो उसमें आप कौन सा आप उस टीम का क्या हिस्सा रहे हैं। ठीक है। लॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट दैट यू हैव वर्कड ऑन, सम प्रोजेक्ट्स आर लॉन्गर लाइक दिस वर्क इन नादरा or passport office systems, you know, these projects are takes time, you know, to be completed. तो क्या आप इन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहे हैं। मोस्ट पीपल हु हैव यूज्ड योर वर्क, ये दूसरे लोग जो हैं, आपने कोई ऐप इस तरह की सॉफ्टवेयर कोई बनाया है जिससे आप दूसरे लोग भी मुस्तफीद हों और वो उसको यूज कर रहे हो विद योर परमिशन। लॉन्गेस्ट दैट योर प्रोजेक्ट हैव बीन इन प्रोडक्शन, कितना लंबा दौरानिया है आपका प्रोजेक्ट का कि आपने कंप्लीट किया। 6 मंथ, 3 मंथ, आई मीन उससे पता चलता है ना टेम्परामेंट का लोगों के कि आप किस तरह काम करते हैं। विद इन वीक और 2 वीक्स प्रोजेक्ट इजी टू कंप्लीट। ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं 5 to 6 मंथ वाले, इसमें बहुत सारी चीजें, थिंग्स हैपनिंग, यू नो, somebody gets sick, somebody has some other issues, so many things come into play, and then टीम लीडर और जो दूसरे लोग हैं वो किस तरह उसको हैंडल करते हैं, तो वो सब चीज़ें जज होती हैं उस लॉन्गर प्रोजेक्ट्स में, जो 3 मंथ 6 मंथ के प्रोजेक्ट्स होते हैं। Future experience, what will you be doing 1 year from now and 10 years from now, तो ये एक्सपीरियंस क्वेश्चंस हैं जो आप अगर किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब के लिए आप जाते हैं तो वो आपसे दीज आर द क्वेश्चन दे आस्क टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दैट यू आर आस्किंग योरसेल्फ दैट यू आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो टेल अस योर बैकग्राउंड एंड योर फ्यूचर गोल, कि व्हाट विल यू बी डूइंग 1 year फ्रॉम नाउ एंड 10 years फ्रॉम नाउ। कि आपने अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाना है या कॉर्पोरेट ऑफिस बनाना है या टेक्निकल ट्रेनिंग देनी है जैसे कि सिस्को की है, ओरेकल की है, इस तरह की सर्टिफिकेशन। व्हाट इज योर गोल, तो उससे आपको जज करते हैं कि आप कितने कैरियर ओरिएंटेड हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड, कोर्स थीम्स ये है। लीडरशिप ऑफ लार्ज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स, के प्रोजेक्ट जो है लार्ज सॉफ्टवेयर मीन रोज दे लास्ट फॉर 3 to 6 month, दैट कंसिडरेबली अ लार्ज प्रोजेक्ट। ये घर नहीं बनाना जो या रोड नहीं बनाना है आपने जिसमें साल साल लगे। ये प्रोजेक्ट्स जो है 1 महीने से जब ऊपर के होते हैं प्रोजेक्ट, 3 months to 6 months, that considerably is the large software projects. It takes a lot of time. Software as a product, client and their needs. जो clients हैं, जो users हैं, जिन्होंने आपकी यूज करना है प्रोडक्ट को, सॉफ्टवेयर को, उनकी रिक्वायरमेंट्स आप किस तरह उसको जज करते हैं। एंड देन अगर वो हैप्पी हैं आपके साथ, वो खुश हैं, देयर इज नो कंप्लेंट फ्रॉम द यूजर in terms of working their features and so on. So that means the quality of the product is very good. Requirement and specification, यूजिबिलिटी है, आपने उनका लेवल देखना है, बट उस हिसाब से आपने इंटरफेस डिजाइन करना है। एवोल्यूशन ये होता है कि जब लोग काम कर रहे हैं, आफ्टर 6 months 3 months, दे मे गिव यू सम सजेशंस बिकॉज दे आर द यूजर्स,
वो डे टू डे बिजनेस कवर कर रहे हैं, तो वो आपको सजेशन देते हैं कि ये फीचर्स अगर इसमें ऐड कर लिए जाएं तो हमारा डे टू डे बिजनेस जो है और ज़्यादा जो है ईज हो जाएगा। तो ये एवोल्यूशन होती है, ये ओवर टाइम जो है, जब आप प्रोडक्ट एक यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर, अब हॉस्पिटल है तो वहाँ वो सॉफ्टवेयर वो यूज़ कर रहे हैं, तो वो यूज़ करेंगे ओवर अ टाइम 3-4 मंथ, तो वो आपको सजेस्ट करेंगे सर ये फीचर्स जो है ना इसमें इसमें फंक्शन ये ऐड कर दीजिए काइंडली। तो हमारे जो है ना हमारा डे टू डे बिजनेस जो है वो आसान हो जाएगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इसमें पर्सनल मैनेजमेंट है कि कितने लोग इन्वॉल्व हैं। अगर आप ज्यादा लोग हायर करेंगे और वो 3-4 से कम चल सकता है और आपने 6 लोग हायर किए हुए हैं, आपने उनको सैलरी देनी है, डेफिनेटली दैट विल कॉस्ट द एंटायर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। इकोनॉमिक है जो कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट, ऑफ कोर्स लीगल है कि आपने किसी की चीज जो है प्रोडक्ट जो है चुराई तो नहीं, एंड सोशल फैक्टर दैट हाउ इट्स गोइंग टू प्ले योर सॉफ्टवेयर इन सोसाइटी। So many apps people they design in society like daraz.com है, online so many other apps हैं जो लोग डिजाइन करते हैं of course for people, so how uh, that play in the role in society that also matters। ठीक है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है। वी मूव टू नेक्स्ट कोर्स थीम स्टिल कंटिन्यू लार्ज एंड वेरी लार्ज सिस्टम। सॉफ्टवेयर डिजाइन ऑफ कोर्स मैटर, आर्किटेक्चर जो है उसमें क्या है, क्लाइंट सर्वर है, ऑनलाइन है, वेब बेस्ड है, स्टैंड अलोन है, और डिफरेंट जगहों पे है कैंपस, लाइक जैसे अब हमारे कैंपसेस हैं, अगर हमारे campuses they are connected with each other and they have the same student system like LMS, ठीक है, तो वो of course is the large because we have 4-5 campuses है। इसी तरह जैसे नादरा का ऑफिस है हर शहर में एंड दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, तो किस तरह का आर्किटेक्चर होना चाहिए। आप यहाँ हैं, आपका आईडी वो एंटर करते हैं, आपकी डिटेल आ जाती है। आप यहाँ से मुल्तान चले जाइए नादरा के ऑफिस, वहाँ आपका आईडी वो एंटर करेंगे, आपकी डिटेल आ जाएगी सारी। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन दैट ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट जो है वो उसमें नुमाया है। दिस इज व्हाट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब ऑब्जेक्ट क्या है, एनीथिंग जो हम देख सकते हैं वो ऑब्जेक्ट है, फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं इवन। अगर उसको कोई ब्लाइंड है वो स्मेल कर लेता है तो या फील कर लेता है हाथ से, तो दैट इज कंसीडर एज ऑब्जेक्ट है। डिपेंडेबल सिस्टम है, अब इसमें रिलायबिलिटी है कि कितनी उसमें रिलायबिलिटी है कि सिस्टम शुड नॉट क्रैश। जो आपने बैक एंड पे उस पर डेटाबेस लगाया हुआ है या कोई भी चीज़ जो है आपने उससे कनेक्ट की हुई है, जो आपने उसमें फीचर्स ऐड किए हुए हैं या एनिमेशन है या लॉगिन फीचर्स हैं, लॉग आउट है, ये सब चीज़ें कंसीडर कम अंडर रिलायबिलिटी। वेरिफिकेशन है, ये जब वो लोग यूज़ करते हैं आपका सिस्टम और उसमें इंफॉर्मेशन, तो वो वेरीफाई हो जाती है। लेगेसी सिस्टम्स हैं, लेगेसी ये है कि एक सिस्टम ऑलरेडी वाज देयर एंड देन यू came with the new system. There are two ways, one is the traditional method कि आपके पास सिस्टम ही नहीं है, आप फर्स्ट टाइम वो सिस्टम जो है कि इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। दूसरा ये है कि आपके पास सिस्टम है, आप नया सिस्टम ला रहे हैं क्योंकि वो सिस्टम ऑलरेडी हो चुका है। कीपिंग इन माइंड कंप्यूटर साइंस थिंग्स चेंज वेरी फास्ट आफ्टर 1-2 years, the things we study will go obsolete, कि वो मार्केट में होंगी ही नहीं। कंप्यूटर की बुक्स भी इस तरह बहुत जल्दी जो है ये चीज़ें चेंज होती हैं टाइम टू टाइम। ठीक है जी। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, जनरल करेक्टरिस्टिक्स ये हैं, यूजेबिलिटी के इजी टू यूज़ हो, मेंटेनेबिलिटी ये है कि आसानी से उसे मेंटेन किया जा सके, फीचर्स इंक्लूड किए जा सकें, एक्सक्लूड किए जा सकें। डिपेंडेबिलिटी ये है कि वो डिपेंड किन पे कर रहा है, कि वो जो जो यूजर्स हैं उनके। ठीक है, एफिशिएंसी, ऑफ कोर्स इट वर्क्स efficiently, then we are happy and other people also happy to use that software। good software products required good programming, कि अच्छी प्रोग्रामर जो है वो उसको जज करता है जो आप
रिपोर्ट देते हैं उनको कि ये चीज़ें चाहिए, और वो उसको बना सकता है अगर वो अच्छा प्रोग्रामर है। बट प्रोग्रामिंग क्वालिटी इज द मीन्स टू द एंड, क्वालिटी इज द मीन्स टू द एंड, नॉट द एंड इटसेल्फ। केवल क्वालिटी तो उसमें अच्छी है, प्रोग्राम उसने कर दी है, बट हाउ वेल ही अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट प्लेस जहाँ वो सिस्टम जाके इम्प्लीमेंट होना है। ये चीज़ें भी आपने देखनी है कि जो यूज़र है वो उसका लेवल क्या है, एक्सपर्टीज का, आपने किस तरह के फीचर्स हैं, और उसके लिए अगर हैं तो फिर उसके लिए ट्रेनिंग भी है। आपने यूज़र मैनुअल बनाया है या उनकी, यूजुअली जब हम सॉफ्टवेयर खरीदते हैं किसी कंपनी से तो वो लोग आते हैं और वो ट्रेन करते हैं उनके स्टाफ को, और उसके बाद उनकी हेल्प डेस्क सर्विस होती है जो कि किसी टाइम अगर कुछ उनको एक्सपर्टीज चाहिए, ऑनलाइन है, फ़ोन पे हैं, तो वो अवेलेबल होते हैं। एग्जांपल है ऑप्टिमल स्कैनर की, ये लेज़र प्रिंटर है। ठीक है जी। ये पहले जो हमारे पास स्कैनर थे वो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ के थे, जो वेरी सिंपल थे। अब जो स्कैनर आए हुए हैं हमारे पास उनमें भी मल्टीपल फंक्शंस जो हैं विद द लेंसेज अवेलेबल हैं। So that's why this was one example, and this is only possible because of the uh, programmer that they designed this type of sophisticated machines. इस तरह प्रिंटर्स हैं, लेजर जेट प्रिंटर है, पहले डॉट मैट्रिक्स था। ऐसा ऐसा प्रिंटर देख लें, उनकी क्वालिटी देख लें, ये सब चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं ओवर टाइम, एंड उसमें टच स्क्रीन और सब चीज़ें जो है ना फंक्शंस एडेड हैं। सॉफ्टवेयर एज अ प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट किस तरह है, हाउ पीपल दे लुक एट इट, इज एक्सपेंसिव? यस, ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर इज एक्सपेंसिव इफ यू बाय लाइसेंस in a proper company. Every software project has a trade-off between the functionality and the resources. के उसके ये, I mean, when you buy software, you have to see how many functions he can perform in the company and how cost effective it is. That you have to train people, you have to buy a system. After that, how the software is going to help the organization, ठीक है, कि वो किस तरह उसको फंक्शन अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। हम नादरा की मिसाल हमने आपके सामने, हमारे पास शनाख्ती कार्ड का ऑफिस में हम पहले जाते थे, पेपर बेस्ड चीज़ें थी, पेपर जमा करा के उनको आ जाते थे हम लोग। अब ये है कि कंप्यूटराइज्ड है, जैसे ही हम टोकन लेके एंटर होते हैं हमारा नंबर उनको हम देते हैं और सब चीज़ें जो है इंफॉर्मेशन उनके सामने है। ना ही किसी को अंदर जाके वो रिकॉर्ड रूम में ढूंढनी पड़ती हैं चीज़ें, जो कि पहले था। अगर बारिश हो गई है या पानी आ गया है अंदर रिकॉर्ड रूम्स में और कोई जल गया है चीज़ें, तो ये अब सेव है, क्योंकि ये कॉपी यहाँ है, बाकी सारा ये सेंट्रलाइज्ड है इस्लामाबाद में, तो नथिंग विल हैपन टू आवर डेटाबेस, नेशनल डेटाबेस। टाइमलीनेस है कि किस तरह विद इन टाइम जो है, जो टाइम फ्रेम दिया गया है सॉफ्टवेयर डिलीवरी का, वो उसी टाइम फ्रेम में हमें मिल जाता है या नहीं। अगर वो टाइम उसका बढ़ता है, लेट से आपने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर किया है जिसे आप 6000 पे कर रहे हैं, और वो सॉफ्टवेयर जो है वो 6 मंथ के लिए, लेकिन अगर किसी वजह से उसका टाइम बढ़ जाता है 7 मंथ, यू हैव टू पे वन एक्स्ट्रा सैलरी टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसी तरह दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हैं, तो वो कॉस्ट जो है उसकी बढ़ जाती है सॉफ्टवेयर की। एग्जाम्पल है एंड्रयू कंसोल मॉनिटर है, ये आप सर्च कीजिएगा उस पर। ये मॉनिटर हैं जो आपके यूज होते हैं कंप्यूटर में। ठीक है जी। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल फॉर दैट। सॉफ्टवेयर, ये कंसोल जो है ये सॉफ्टवेयर की किस्म है। सॉरी, एग्जाम्पल है ये सब। The client provides resources and expects some product in return. जो क्लाइंट है, जो जो आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाह रहा है, वो आपको रिसोर्स भी बताता है कि हमें किस तरह चाहिए, पैसे भी देता है आपको,
एंड देन एक्सपेक्ट करता है कि प्रोडक्ट जो है वो अच्छी हो, जो उसकी रिक्वायरमेंट को मीट कर सके। क्लाइंट सेटिस्फेक्शन इज द प्राइमरी मेजरमेंट ऑफ सक्सेस। अगर जो कस्टमर है वो खुश है आपसे, तो अ, आप समझ लीजिए कि आपका सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। एग्जाम्पल, हु इज द क्लाइंट फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? ऑफ कोर्स एवरीबडी इज द क्लाइंट फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। द रीजन इज, आप इधर कंट्रोल शेड पे चले जाएं, मुर्गी वाले हैं और दुकानदार हैं, हर कोई एक्सेल शीट जो है यूज कर रहा है। अब क्यों यूज कर रहा है? कि इजी टू यूज है। ये जो जितने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की प्रोडक्ट हैं, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इसके लिए आपको कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट होना जरूरी नहीं है। ये इजी टू यूज है, उन्होंने बनाया इस तरह है कि इजी टू यूज हो। ग्रे कलर उसका बैकग्राउंड फोरग्राउंड है, और अ, उसके फ़ॉन्ट स्टाइल हैं, सो मेनी फंक्शंस हैं जो कि इजी टू यूज़ हैं, हम यूज़र फ्रेंडली हैं। इंटायर सिस्टम जो है आपका, उन्होंने, दैट्स व्हाई एवरीबॉडी बायज इट, द कंपनी मेक्स प्रॉफिट एंड द कस्टमर डू वर्क। तो विन विन सिचुएशन है। आप देख लीजिए, तो सॉफ्टवेयर जो होना चाहिए वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, इजी टू यूज़ हो। ट्राई टू मेक systems as simple as possible। ये इसकी मेन जो है फिलोसफी है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स की। वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स यू कैन राइट हियर, जो हम यूज करते हैं। पेंट ब्रश है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल है। देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स, products you can, software products you can examples or write down on this slide। ठीक है जी। कैटेगरीज ऑफ क्लाइंट एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, जनरिक जो जनरल है, एज आई मेंशन कि भाई किसी को ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, सच है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है। इस तरह प्री स्कूप है, ये कस्टमाइज आईआरएस इंटरनल सिस्टम है, ये इंटरनल रेवेन्यू सिस्टम है यूएस में, और जहाँ से ये बुक आई है। मैनी सिस्टम्स आर कस्टमाइज वर्जन ऑफ जेनरिक पैकेजेस, जैसे कॉर्नल पेरोल सिस्टम है। अब कस्टमाइजेशन ये होती है, जैसे मैंने आपको कहा, आपके पास आपने एक डिज़ाइन किया है सिंपल सिस्टम स्कूल के लिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें स्टूडेंट का डाटा चला जाता है, सब्जेक्ट एंड उनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह। अब आपसे किसी स्कूल ने खरीदा है, एलाइट स्कूल ने, तो आप उनका लोगो लगा देंगे और उनको भेज देंगे। इस तरह कोई दूसरा सिटी स्कूल आया है, उनको आप, उसको कहते हैं कस्टमाइजेशन। आप उसको चेंजिंग कर दें और उनको आप भेज देते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कस्टमाइजेशन। वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट वेरी वेरी, ये डिपेंड करते हैं क्लाइंट टू क्लाइंट किस तरह का प्रोडक्ट है। बैंक में कुछ और चीज़ हमें दरकार है, वेब बेस्ड भी, क्लाइंट भी, वेब बेस्ड भी, सॉरी, स्टैंड अलोन भी। और इसी तरह शॉप है, वहाँ हमें और किस्म का फंक्शन और चीज़ें दरकार हैं। इस तरह कार का शोरूम है, उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर और तरह का दरकार है। तो इट वेरीज द नेचर ऑफ बिजनेस company offers। So there is no standard process for software engineering. There is no best language, operating system, platform, database development। So it goes case to case basis कि जब आपके पास क्लाइंट आता है लेके रिक्वायरमेंट फॉर सॉफ्टवेयर, तब आप डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन योर एक्सपर्टीज की कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, क्या प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, और आर्किटेक्चर क्या होगा उसका, वेब बेस्ड है या स्टैंड अलोन है या क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। ये तब आप, जब कंपनी आपके पास लेके आती है ऑर्डर कह लीजिए आप, तो तभी आप ये डिसाइड कर पाती है आपकी सॉफ्टवेयर टीम है। द क्राफ्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, द डिजाइन craft is to select appropriate method for each project and apply them effectively। As I mentioned कि आपने अपनी एक्सपर्टीज देखनी है, उस हिसाब से जो है आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये चीज़ें अप्लाई करनी है, जो अप्रोचेज हैं या मेथड्स हैं या टूल्स हैं। ठीक है, अब गैंट चार्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में, या पर्ट चार्ट हम बना के दिखाते हैं उनको
कंपनीज वालों को कि देखिए ये हम जो है इसमें हम इस this many weeks we spend on this task and this many weeks we spend on this task to complete your project। तो आप टोटल उनको बताते हैं कि इतने वीक्स लगेंगे आपका ये सॉफ्टवेयर जो है वो बन जाएगा। So these are the tools which help us to explain better our case to the client। मेथड्स हैं, प्रोग्रामिंग हैं, अप्रोचेज हैं जो हम यूज करते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स में इन डिटेल। ठीक है, कि भाई किस तरह ये मेथड्स, अप्रोचेस, सॉफ्टवेयर अप्रोचेस और टूल्स जो हैं हेल्प आउट करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर को टू टू एक्सप्लेन टू द क्लाइंट regarding the project। ठीक है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ट्रस्ट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के फर्स्ट थिंग इज द ट्रस्ट, सेकंड थिंग इज दैट यू नीड टू be confident that you are able to handle this project। Competence, software that does not work effectively can destroy an organization। आपने कोई चीज इस तरह की बनाई है जो कि क्लाइंट बिल्कुल ही खुश नहीं है, इट गोज अदरवाइज अराउंड, और आपने डिले किया है उस प्रोजेक्ट को, क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता था 3 मंथ में, आपने उसको 4 से 6 मंथ में कंप्लीट किया है, तो इट डिस्ट्रॉय द ऑर्गेनाइजेशन। Means if the hearsay, next time nobody will ask you to design a project। कॉन्फिडेंशियलिटी है, कुछ सिस्टम्स कंपनीज हैं जिनमें कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं, इंफॉर्मेशन जो कि इज नॉट गोइंग टू बी पब्लिक, मेड पब्लिक। अपने जो सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं, दूसरी चीज़ें हैं जो आप सिर्फ जो है एडमिनिस्ट्रेटर या उस कंपनी के लोगों को पता होनी चाहिए, ना कि कस्टमर्स को। तो वो चीज़ें आपने उनको कॉन्फिडेंशियल रखना है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स में सक्सेस एक्सेस टू हाईली कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या आपने वो टेयर्स किस तरह सिक्योरिटी की डिफाइन करनी है सॉफ्टवेयर, हु विल हैव एक्सेस टू व्हाट। लाइक हम बैंक में हम जब अपना अकाउंट देखते हैं तो हम वो रीड ओनली होता है, वो मॉडिफाई हम नहीं कर सकते अपने अमाउंट को। अगर ऐसा होता तो हर कोई अपना अमाउंट जो है लॉगिन करके बैंक में अपने अकाउंट में करोड़ों रुपए डाल ले। तो कुछ ये टेयर्स होती हैं डिफाइंड कि क्या आपने व्यू करना है, किसने व्यू करना है, और किसने उसको मॉडिफाई कर सकता है कोई। जैसे कि हम बैंक में जाते हैं, हमने अकाउंट चेंज करना है, हमने चेक बनवाना है, वो वहाँ होता है। ठीक है, ऑनलाइन हम सिर्फ पेमेंट कर सकते हैं, या हम अकाउंट में अपने पैसे देख सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग हमारा बैलेंस जो है वहाँ बैलेंस कितना है हमारे पास, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये टेयर्स होती हैं डिफाइंड कि एडमिनिस्ट्रेटर के पास क्या एक्सेस है, जो आपको पासवर्ड देता है बैंकिंग में इशू होता है, जो आप एक्सेस करते हैं अपने अकाउंट्स को ऑनलाइन। लीगल एनवायरनमेंट, सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट इन अ कॉम्प्लेक्स लीगल एनवायरनमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ऑब्ससेनिटी है। ठीक है, तो लीगल ऑफ कोर्स some things you have taken from somebody, and then you say that this is mine, so then they have legal consequences for that, and the other company they get to know these things। तो आपने वो चीज़ बनानी है जो आपकी है, और आपने अगर किसी से चीज़ ली है या असिस्टेंस ली है तो आपने उसको एक्नॉलेज करना है, ना कि आपने उसको सीधे से एक्नॉलेज ही ना करें और बाद में यू हैव टू फेस द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। एक्सेप्टेबल यूज़ होना चाहिए एंड मिस यूज़। कंप्यूटर एब्यूज कैन पैरालाइज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्म्स हैं, इस तरह के जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं, यू नीड टू बी careful when you are designing those security issues for the software, कि वो misuse ना हो उस सॉफ्टवेयर का, या कोई इस तरह का अटैक ना हो इंटरनली या एक्सटर्नली। जो जो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी है, पीपल आर वर्किंग ऑन इट day after day, they come up with a new security policy, and the other guys on the other side they break the security and give them a lesson that
you have to work on it. So ये never ending story है, but we have to give the best at that particular time कि क्या सिक्योरिटी के मेजर लिए जाते हैं किसी सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर एंड